Jai Gurudev children, how are you all? Hope you enjoyed your break and completed your pending study. Today we are going to learn SS chapter 7 Water Resources. In this chapter we will learn importance of water, main source of water, means of irrigation in India, multi-purpose projects, conservation of water. So let's start our study. Now our first topic is importance of water. Lanvale, page number 193. Water is essential for life. Essential means आवश्यक. वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है. इट इज़ essential फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़. हमारी हर एक डेली एक्टिविटीज़ में वी नीड वाटर. विदाउट वाटर वी कैन डू आवर डेली एक्टिविटीज़. No a living being can survive without water. Any living being can't survive without water, like trees, birds, animals, we humans, insects. Any living being cannot survive without water. A large part of water on the earth's surface in the oceans and seas. Oceans means Mahasagar and seas means Samudra. So nearly about 90% of water on earth's surface. This water is salty. समुद्र का पानी कैसा होता है? Salty, and it is not for use. We can't use salty water for our daily activities. Therefore, we use fresh water for our needs. Therefore, we need fresh water for our daily needs. Now, in this part, we have learned new words are essential means आवश्यक, जरूरी. Oceans means महासागर. Survive means जीवित रहना. Seas, समुद्र. Now the next topic is main source of water. Source means स्रोत, कि हमें पानी के ऐसे कौन से मेन सोर्स है जहाँ से हमें पानी मिल सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज रेन. वी ऑल नो विदाउट रेन वी कैन गेट वाटर. सो द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज रेन. फार्मर्स मोस्टली डिपेंड्स ऑन द मॉनसून फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मीन्स खेती. फार्मर्स खेती के लिए मोस्टली किस पर डिपेंड होते हैं? रेन पर. सर्टन क्रॉप्स नीड वाटर थ्रू आउट द ईयर. थ्रू आउट द ईयर मीन्स पूरे साल क्रॉप्स को, फसल को वाटर चाहिए होता है. नॉट ओनली इन मानसून सीजन के ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं जिनको वाटर पूरे ईयर चाहिए होता है. वाटर हैज़ टू बी स्टोर्ड फॉर सच क्रॉप्स. सो उस फसल के लिए वाटर हमें स्टोर करना पड़ता है. बिकॉज मानसून सीजन एवरी ईयर तो नहीं होता. सो वी नीड टू स्टोर वाटर. सो इन दिस पार्ट वी हैव लर्न न्यू वर्ड्स. सोर्स, एग्रीकल्चर मीन्स खेती. सर्टन मीन्स निश्चित, कोई पर्टिकुलर निश्चित क्रॉप्स के लिए वी नीड वाटर थ्रू आउट द ईयर. थ्रू आउट द ईयर मीन्स पूरे साल पर. क्रॉप्स मीन्स फसलें. एज रेनफॉल इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द कंट्री. हमारे कंट्री में पूरे ईयर रेन नहीं आता है, बारिश नहीं होती है, मानसून सीजन नहीं होती है. वी नीड सफिशिएंट एंड रिलायबल सप्लाई फॉर वाटर थ्रू आउट द ईयर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. बट एज आई told you that such crops need water throughout the years. So we need sufficient and reliable supply of water throughout the year for growing crops. Sufficient means पर्याप्त मात्रा में. Reliable means विश्वसनीय. This is only possible through proper irrigation system. ये
तब भी पॉसिबल है जब हमारे पास प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम हो. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिगेशन? इरिगेशन सिस्टम मीन्स सिंचाई प्रणाली. नाउ irrigation is the watering of land to make it ready for agriculture. irrigation एक ऐसी वाटरिंग प्रोसेस है लैंड के लिए जो एग्रीकल्चर के लिए लैंड को रेडी करती है. और वी कैन से दैट इरिगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एंड कंट्रोल अमाउंट ऑफ वाटर्स टू प्लांट्स एट नीडेड इंटरवल्स. हम ये भी कह सकते हैं कि इरिगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो प्लांट्स के लिए कंट्रोल अमाउंट में थोड़े थोड़े इंटरवल ब्रेक के बाद प्लांट्स को पानी दे सके. दैट इज़ कॉल्ड इरिगेशन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मीन्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया. मीन्स साधन. हमारे पास ऐसे कितने साधन अवेलेबल है इरिगेशन के लिए. Water for the purpose of irrigation can be stored by building dams and reservoirs. Reservoirs means कि artificial lake we can create. Now the first means is canals. Canals are the channels that are dug to draw water from rivers to the field. Canals एक ऐसी चैनल है as you can see in the picture कि ज़मीन को डग करके उसमें से वाटर रिवर्स थ्रू फील्ड मीन्स खेतों में पहुंचाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड कैनाल्स. सम ऑफ द मेन कैनाल्स ऑफ आवर कंट्री आर इंदिरा गांधी कैनाल, Agra Canal and Sarhid Canal. So we have in our country three main canals: Indira Gandhi Canal, Agra Canal and Sarhid Canal. Now the next is wells and tube wells. In villages, people dig wells to draw underground water to the surface. Dig means गड्ढा करना और ड्रो मीन्स खींचना निकालना. सो विलेजेस में ज़्यादातर क्या होते हैं? वेल्स मीन्स कुएँ होते हैं. सो जहाँ से खेतों के लिए पानी हम ज़मीन को डिग करके उसमें से पानी ड्रॉ करके वी कैन प्रोवाइड. As you can see in the picture, the first picture of wells and the second picture of tube well. When the underground water is very deep, जब underground water बहुत ही deep होता है, holes are bored with the help of drilling machines. holes को बोर करके ड्रिलिंग मशीन की मदद से उसमें से पानी निकाला जाता है जब पानी बहुत ही ज़्यादा डीप होता है. पाइप्स आर पुट इनटू दिस बोर्स वाटर आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पंप. आप सबने ऑब्जर्व करवा होगा किसी के घर में बोर होगा तो उसमें से पानी कैसे निकालते हैं. बोर जब करने आते हैं तो ड्रिलिंग मशीन की मदद से एक पाइप अंदर डाला जाता है and we can draw the water. Such wells are called tube wells. ऐसे कुएं को क्या बोला जाता है? tube wells. Tube wells are widely used in the state of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Gujarat. In India, there are 4 states. They widely use the tube well. Which are these states? Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Gujarat. Now the third mean is tanks. In the peninsular plateau, it is very difficult to dig the ground because the land surface is made up of very hard rocks. पेनिसुलर प्लेटो में बहुत ही डिफ़िकल्ट है डिग करना लैंड को बिकॉज लैंड इज़ वेरी रॉकी. उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड रॉक्स होते हैं लैंड में. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिग द लैंड. सो देयरफॉर पीपल कलेक्ट वाटर इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन. सो वहाँ के लोग क्या करते हैं?
पानी को टैंक्स और पॉन्ड्स में, पॉन्ड्स इज लाइक अ मिनी लेक, उसमें स्टोर करते हैं, एंड दे कैन यूज फॉर देयर एग्रीकल्चर. द collected water is used for irrigation. Now the plateau is पहाड़ी मैदान इलाका जो किसी ऊंचाई पर होता है, and it is mostly shape of the plateau is triangle. Rocks means चट्टाने. Water tank पानी की टंकी. Ponds means छोटा तालाब. As you can see the picture, first picture is tank, second picture is pond, and the third picture is peninsular plateau. So tanks are commonly used in which states? Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka. In towns and cities, water is supplied to houses through taps and pipelines. Cities और towns में हमें water कैसे मिल सकता है? पाइपलाइन थ्रू. हम जब टैप ऑन करते हैं वी कैन गेट द वाटर, बट इन विलेजेस दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल. पाइपलाइंस थ्रू पानी को घर घर तक पहुंचाना, सो दे कैन यूज दिस टाइप ऑफ टैंक्स, पॉन्ड्स. नाउ द फोर्थ मीन इज डैम्स. Dams are strong walls built across the rivers to hold back flow of water. डैम्स क्या है? एक स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती है रिवर के चारों ओर, टू होल्ड द फ्लो वाटर, फ्लोइंग वाटर को स्टोर करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए चारों ओर रिवर के आसपास एक वॉल बनाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग वॉल, दैट इज कॉल्ड डैम्स. These walls have special gates called sluice gates. Now जो डैम की वॉल्स होती है उसमें you all know the gates होते हैं. जब बारिश आती है तब we can hear the news that कितने gates डैम के खोले, 2 gates खोले, 1 gate खोले. So these gates are called sluice gates. We are opened and closed to manage the flow of water. Which are opened and closed to manage the flow of water. जब बारिश ज़्यादा आती है तो ये डैम्स पूरे ओवरफ्लो हो जाते हैं, एंड वी नीड टू ओपन सर्टेन अमाउंट ऑफ गेट्स. दीज गेट्स आर कॉल्ड स्लूइस गेट्स, जो फ्लो को मैनेज करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ओवरफ्लो पानी की वजह से डैम डैमेज भी हो सकता है. सो वी नीड टू ओपन some gates to flow the water. Water is stored in a reservoir is an artificial lake formed behind the dam. Canals take the stored water to the fields and irrigations. Now we can send the waters through canals to field. Now the next topic is uses of dams. Dams are used for producing electricity. Yes, dams also we can use for producing electricity. In a dam, water is made up from a great height which rotates a blades of turbine to produce electricity. In a dam, water is made up to fall from a great height. बहुत सारे जो बड़े बड़े डैम होते हैं जिसमें ऐसी फैसिलिटीज़ होती है दैट वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर बहुत सारी हाइट पर से पानी नीचे गिरता है, एंड एक वहाँ पर उस प्रोसेस में एक रोटेट्स ब्लेड्स होते हैं दैट इज कॉल्ड टर्बाइन, उसकी मदद से वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. Electricity produced from water, it's called hydroelectricity. Now what is called hydro? Hydro means water. Electricity which produce from the water. जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो मीन्स वाटर. Dams help in controlling floods. Dams also help in controlling floods. Dams are ideal place for fishing. Dam होता है तो उसमें पानी होता है and the fishes can live there. So fishing के लिए भी this is the ideal place. Now here I have given one small explanation of
hydroelectricity. How hydroelectricity works? As you can see, the height पर से पानी नीचे गिर रहा है and one rotated blades are there, that is called turbine. So उससे पानी मिल रहा है और क्या हो रहा है, पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है एंड वो कहाँ पर जा रही है, पावर लाइंस में. फ्लोइंग वाटर इज डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स एंड यूज्ड टू स्पिन जायंट टर्बाइन्स. मैकेनिकली एनर्जी इज जनरेटेड. जब ये टर्बाइन से पानी मिलता है तो एक एनर्जी जनरेट होती है and the mechanical energy is converted to electrical energy using generators. Now in this powerhouse generators are there, so this mechanical energy is converted in electric energy and electrical energy flows to power line and from there to consume as needed. Now the next topic is multi-purpose project. Dams which serve many purposes are called multi-purpose project. As we have learned that dam also helps us to provide electricity. So dams works in many multi-purpose projects. So some multi-purpose projects in India are Damodar Valley Project. Damodar Valley Project is the first multi-purpose river valley project in India. It is India's first multi-purpose project. It is multi-purpose project built on the river Damodar. So Damodar Valley Project is built on the which river? Damodar, that flows in West Bengal and Jharkhand. कहाँ पर ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट है? West Bengal and Jharkhand. Now the next is Sardar Sarovar Dam. It is built on the river Narmada in Gujarat. हमारे स्टेट में गुजरात में ये सबसे बड़ा एक डैम है. It is a multi-purpose project. It is built on the which river? Narmada. It provides water to the states Madhya Pradesh and Gujarat. These two states, Madhya Pradesh and Gujarat, में सरदार सरोवर डैम it provides the water. Now the third is Pakranangal Dam. It is built on the river Satluj. Pakranangal Dam कौन से रिवर पर बनाया गया? It is built on the river Satluj. And it provides water to the states Punjab, Haryana, Rajasthan and Himachal Pradesh. So Pakranangal Dam, it is the biggest dam of the Asia, not only in India but it is the biggest dam of Asia. Pakranangal Dam एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा, it is the second biggest dam of the Asia. It is built on the which river? Satluj. Now the fourth is Tehri Dam. It is built on the river Bhagirathi. भागीरथी डैम पर जो डैम बना है, भागीरथी नदी पर जो डैम बना है, that is called Tehri Dam. Tehri Dam is built on the Bhagirathi river. It provides water to the state Uttarakhand. Now the next topic is कंजर्वेशन ऑफ वाटर. कंजर्वेशन मीन्स कि हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं. वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज और एनी अदर हार्मफुल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज मीन्स रिवर, लेक, सी, डैम्स. हमें वहाँ पर गार्बेज और एनी हार्मफुल वेस्ट नहीं डालना चाहिए. We should not wash clothes and bath animals in rivers, in villages or any other small town. वहाँ पर people क्या करते हैं, जो ponds और lakes होते हैं, rivers होती है, उसमें अपने daily activities करते हैं. Washing clothes, washing utensils,
animals को बात कराना. So we should not do like this. We should not waste water because it is very hard to obtain in its pure form. जो वाटर का प्योर फॉर्म होता है, ओरिजिनल फॉर्म, इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट बिकॉज वी कैन ओनली डिपेंड ऑन द रेन. Rain is a main source of water, so it's hardly obtained it in pure form. We should close the taps properly after use and check if water is leaking from them. So after use we always have to close taps and we need to check if tap is leaking, then we need to repair it. We should reuse kitchen water to plants. We can reuse kitchen water in many ways like watering plants. We should conserve water through rainwater harvesting and other conservation techniques. हम वाटर को कंजर्व स्टोर कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से. रेन का जो पानी आता है उसको अलग अलग टेक्निक से वी कैन स्टोर. Now I know in this chapter what we have learned. Water is very important in our life. Water is very essential for our daily activities. So that is very important for our life. Canals, wells, tanks and dams are the means of irrigation purpose. In villages, people dig wells to bring underground water to surface. In villages, वाटर को यूज़ करने के लिए पीपल डिग द वेल्स एंड यूज़ द वाटर फॉर इरिगेशन. पीपल कलेक्ट वाटर इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन. It is type of water rain water harvesting. So people collect these water in tanks and ponds. Dams are built across a river to hold water. Dams are used for other purpose, including generation of electricity, flood control, and fishing. So you can find out the various ways and means in which we can conserve water on daily basis. So student, here we have completed the chapter. If you have any doubt, so feel free and call me. I am here for your help. Okay children, be safe, stay happy. Happy day.